जय हिंद दोस्तों। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में डेथ का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ के लिए जो भी ये 6-7 डॉक्यूमेंट है और उसके अलावा रजिस्ट्रार की जो परिपूर्ति के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है डेथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर एप्लीकेंट मतलब जो भी जिसकी भी डेथ हो गई है उसके बिहाफ में जो भी डॉक सर्टिफिकेट पाने के लिए मतलब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए जो भी डेथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो फुलफिल करना पड़ेगा। एक फॉर एग्जांपल अगर डेथ हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज कार्ड या जो भी लेटर है वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा है एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि कुछ स्टेट्स में अभी लीगल नहीं है और कुछ स्टेट्स में ये आपको फॉर्म भर के देना ही पड़ेगा। तीसरा जो है जो भी उसका जो डेथ हुए उसका जो एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। फोर्थ नंबर के लिए फॉर्म नंबर 2 स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पर ये आपको फॉर्म नंबर 2 रजिस्ट्रार भर के देंगे, रजिस्ट्रार को भरना पड़ेगा। अगर और वो फॉर्म नंबर 2 पे ही वो रजिस्ट्रार एंट्री लेंगे। फिफ्थ नंबर है ऑर्डर फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन डिले हुआ है 21 दिन और 1 साल के बीच में तो इन केस महाराष्ट्र में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स लेके ही रजिस्ट्रार बेसिकली रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन है तब आपको तहसील के जो ऑर्डर्स है वो तहसील के जो ऑर्डर्स है वहाँ पर ही आपको अप्लाई करके जो कि रजिस्ट्रार नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करने देगा, उसको एनएसए भी बोलते हैं। वो एनएसए नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आपको तहसील ऑफिस लेट रजिस्ट्रेशन जो कि 1 साल के बाद है उसके जो ऑर्डर्स है वो देंगे। और फीस की स्पेसिफिकली बात करें तो 0 to 21 डेज के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी। अगर रजिस्ट्रेशन 0 to 21 डेज के बीच में ही हुआ है तो आपको फीस नहीं लगेगी। 21 दिन और 30 दिन के जो गैप में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको ₹2 डिलेड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फीस देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी ग्राम पंचायत है नगर पालिका है उन्होंने अगर कुछ उनका जो ऑर्डर पास किया होगा कि स्पेसिफिकली हमें ये चार्जेस लेने तो वो आपको देने पड़ेंगे, जो कि ₹25 से ₹100 के बीच आसपास होने के चांसेस हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। और अगर 21 दिन तो 30 दिन के बीच में हुआ है तो आपको ₹2 चार्जेस देने पड़ेंगे। और 31 डेज टू 1 ईयर के गैप में हुआ है तो आपको ₹5 रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। और 1 साल के बाद अगर ये इवेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है डेथ का जो है तो आपको ₹10 देना पड़ेगा। और इसके अलावा रजिस्ट्रार की फुलफिलमेंट करने के लिए आपको जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि सपोर्ट करते हैं वो आपको सब देने पड़ेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ही रजिस्ट्रार आपको 7 डेज के भीतर आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू करेगा। आपको बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन अटैच करके रजिस्ट्रार को देने हैं। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार खुद तैयार करेगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 2 ये फीस का है, ऑर्डर आपको पर्सनली जाके लेना पड़ेगा। और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जब आपको रजिस्ट्रार मांगेगा तब आपको वो देने हैं। वीडियो सुनने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।